कि इंद्रियां, हाँ, हाथ पैर ये मेरे को दिखते हैं, वो नहीं दिखता। जबकि पिता कह रहे थे इन इंद्रियों को चलाने वाला वो साक्षी है ना, वो चेतन है, तभी ये सारा कुछ हो रहा है। तो वही आत्मा है, उसी को ही हमने सत्य मानना है। पर पुत्र ने क्या कहा, ये इंद्रियां ही सत्य हैं, यही आत्मा है। फिर उसका उदाहरण दे रहे थे, है ना। फिर वो दिया था उदाहरण हमें, एक इंद्रजाली का, दूरबीन का उदाहरण दिया था, है ना। पर ये सारा, अब दूरबीन से तो कुछ नहीं दिखाई देता, अब देखने के लिए पीछे वो चेतन है तभी दिखता है, तभी ये गुल के अपनी सारी वैसे बनी हुई है, पर इनके पीछे वो साक्षी है, तभी हम ये सारा देख सकते हैं। फिर इंद्रजाली का भी दे रहे थे। अब इंद्रजाली तो दिखाई दे रहा है बाहर, जो अज्ञानी है वो तो उसी को सत्य मान लेते हैं, पर जो अपने स्वरूप में टिके हैं उनको ये खेल लगता है, माया लगती है। अब हमारा यही चल रहा था कि तैसे तुर्या प्रत्यक्त आत्मा हमारा तुम्हारा सत्य स्वरूप इस कार्य कारण संघात के अंदर स्थित भी सब माया रूप वस्त्र से ढका हुआ है। नहीं दिखाई देता ना साक्षी, ऊपर दिख रहा तो ये आकार है, ये शरीर है, ढका हुआ भी स्वतः निर्विकार है, मिलता नहीं है किसी के साथ, ना किसी के साथ उसका संग है, कोई विकार भी नहीं है उसके अंदर। परंतु प्रत्यक्ष आदि परमाणु से अदृश्यमान हुआ भी कोई एक श्रद्धा आदि साधनों सहित मुमुक्षु श्रुति अनुभव से सम्यक अपरोक्ष कर सकते हैं, अन्य नहीं। अब देखो वो दिखाई तो देता नहीं, पर उसका हमें अनुभव भी करना है। हमारे गुरुदेव की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, जो हमें दिखता नहीं है ना वो दिखा सकते हैं, फिर भी उसका अनुभव कराने चले हैं। कितनी बड़ी कृपा है। और वो भी नहीं दिखा सकते, दिखता भी नहीं है, पर अनुभूति करवा रहे हैं हमें। कहते हैं वो अनुभूति भी कौन करेगा, जो साधनों सहित मुमुक्षु होगा, जिसने पहले षट संपत्ति आदि साधन किए होंगे, जिसको श्रद्धा विश्वास होगा अपने गुरुदेव पर, वही अनुभव कर सकेगा। और अनुभूति भी कैसे होगी, सम्यक अपरोक्ष, क्योंकि उसको श्रद्धा है ना अपने गुरुदेव पे। अब देखो श्रद्धा है, चाहे वो 100 मील दूर है अपने गुरुदेव से, फिर भी अनुभूति कर लेगा। अगर श्रद्धा नहीं है, साथ में है, तो भी उसको अनुभूति नहीं होगी। अब हमारे गुरुदेव के साथ हैं, साथ में रहते हैं, है ना, जैसे कैमरामैन है या जितने भी हैं सेवक साथ में हैं बापू के, तो क्या उनको ज्ञान हो गया? कब से हैं वो साथ में, कितने सालों से हैं। बापू ने कई बार उनको स्पर्श भी किया होगा, तो क्या उनको ज्ञान हो गया? क्या वो अपने स्वरूप में टिक गए? नहीं। क्यों नहीं टिके? श्रद्धा नहीं है, क्योंकि वो उनको ऐसे लगता है कि साधारण मानव। ये चीज का जिज्ञासा, अब अपने सुखों के अभी संसार सुख मांगते रहते हैं ना, फिर वो उनको साथ रहते रहते उनको क्या लगता है, जैसे कृष्ण जी के साथ कृष्ण रहते रहते उनको क्या लगता था, साधारण मनुष्य, है ना, जो साथ रहते हैं ना तो खतरा बढ़ जाता है, खतरा बढ़ के फिर वो क्या लगता है, वो साधारण जैसे हम जैसे तो हैं, फिर ऐसे लगना शुरू हो जाता है। जबकि अब ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार तो एक होगा, बाहर से तो वैसे के वैसे रहेंगे, पर जिनको श्रद्धा होगी। अब कृष्ण के ज़माने में भी थे, कितनों को श्रद्धा थी कृष्ण के ऊपर और कितनों को नहीं थी। अब अर्जुन को कितनी श्रद्धा थी। अब पहले अर्जुन को मौका मिला था, अब 2 पार्टियां होगी, कृष्ण तो एक अकेले,
अब दोनों को कैसे खुश करें? अब कृष्ण ने अपने दो भाग कर दिए, एक सेना कर दी, एक अपना कर दिया। अब अर्जुन को श्रद्धा थी, अब पहला मौका अर्जुन को मिला। उधर से वो डर रहा था भी कहीं सेना ना मांग ले ये, पर अर्जुन को श्रद्धा थी तो अर्जुन ने क्या मांगा? कृष्ण को ही मांगा, है ना। बाद में तो वो खुश हो गया था। अब बताओ, देखो श्रद्धा से बेड़ा पार है ये। अगर श्रद्धा है, चाहे हम 100 मील दूर हैं अपने गुरुदेव से, तो हम पा जाएंगे, उस ज्ञान के अंदर स्थिति पा लेंगे, तब सम्यक अप्रोक्ष अनुभव कर सकते हैं। दिखा तो वो भी नहीं सकते, देख हम भी नहीं सकते, पर अनुभूति तो होती है। अन्य को नहीं, हे पुत्र, व्यष्टि जागृत आदि उपाधियों से तू ही तुर्या आत्मा भी विश्व आदि संज्ञा को पाता है। विश्व, तेजस, प्रज्ञा 3 है। अब विश्व में क्या है? जागृत का व्यवहार। अब जागृत के अंदर जितना हम व्यवहार कर रहे हैं, तेजस क्या है? जो स्वप्न के अंदर व्यवहार हो रहा है। और प्रज्ञा क्या है? सुषुप्ति के अंदर जो हम करते हैं, होता कुछ भी नहीं है ना। वो सुषुप्ति अज्ञान की है, पर ज्ञान की भी सुषुप्ति है। ज्ञान की सुषुप्ति क्या है? अपने आप में स्थिति होना, अपने आप में होना। बाहर से जैसे सुषुप्ति अवस्था में कोई भान नहीं है, पर है ना, है तो है जो हमें बताता है। ऐसी प्रज्ञा, वो प्रज्ञा वही ब्रह्म, वही तो ब्रह्म है। प्रज्ञा नाम ब्रह्म, है ना, महावाक्य है ये हमारा। अब वो क्या है? जागृत के अंदर संसार से सुषुप्ति का होना। अब तभी कहा व्यष्टि जागृत आदि उपाधियों से तू ही तुर्या आत्मा भी। अब देखो जितना व्यवहार है व्यष्टि में, जागृत में, जागृत में होते हुए भी, उपाधियों से ढके हुए भी कहाँ है? तुर्यावस्था, ज्ञानी की स्थिति है ये। बाहर जागृत के अंदर व्यवहार कर रहा है, लेन देन सारा कुछ हो रहा है, पर वो कहाँ पर है? अपने आप में। तुर्या आत्मा भी विश्व आदि संज्ञा को पाता है। देखो अपने आप में है, आकार में है ना, फिर भी उसको संज्ञा आ गई, तुर्यावस्था आ गई ना, उपाधि आ गई ना, उसको कोई ना कोई उपाधि आ जाती है। अब चाहे वो ज्ञानी ही क्यों ना हो, उपाधि आएगी, पर हमारे स्वरूप के अंदर कोई उपाधि नहीं है। अब उस उपाधि को भी वो छोड़ देता है ज्ञानी। जैसे हमें गुरुदेव कहते हैं कि माँ की, पत्नी की, बहन की जितनी उपाधि हैं इन सबको छोड़ दे, वो तेरा आकार है, तू नहीं है। ऐसी ज्ञानी को भी ये समझ होती है, पर हम उनको कहेंगे वो तुर्या अवस्था में है, तुर्या उपाधि में है। तैसे ही समष्टि उपाधियों से तू चैतन्य ही विराट आदि संज्ञा को पाता है। एक इस व्यष्टि के अंदर विश्व की संज्ञा आ गई, और बाहर समष्टि के अंदर विराट की संज्ञा आ गई। उपाधियों से रहित तो ही शुद्ध ब्रह्म कहता है। अब उपाधियां हटा दो सारी, हमें उपाधियों की जरूरत नहीं है। क्यों? उपाधियां अगर मैं पकड़ी रखूंगी तो अपने आप में नहीं आ सकूंगी, हम अपने आप में नहीं बैठ सकते, फिर तो उपाधि का अहंकार होगा, है ना। चाहे वकील है, चाहे इंजीनियर है, उस उपाधि का आकार का अहंकार पकड़ के बैठे रहेंगे, अपने आप में कैसे पहुंचेंगे? अपने आप में बैठ नहीं सकते। कहते हैं इन उपाधियों से रहित तो क्या है? शुद्ध ब्रह्म। हम शुद्ध ब्रह्म हैं, इन उपाधियों को हटा देना है। जैसे क्रिया भेद से एक ही मनुष्य अनेक संज्ञा पाता है। अब यहाँ पे हम सत्संगी बहन हैं,
घर में गृहिणी है, अगर वो स्कूल में पढ़ाने जाती है तो वो टीचर है, अध्यापक है, पर वो है तो एक। अब क्रिया भेद से अलग अलग उपाधि हो गई ना। जैसे क्रिया भेद से एक ही मनुष्य अनेक संज्ञा पाता भी सर्व क्रिया रहित शुद्ध चैतन्य मात्र है। हर जगह पे उसके क्रिया भेद से उपाधियां बदलती जा रही हैं, पर है क्या वो? एक शुद्ध चैतन्य। एक आकाश, जैसे एक आकाश घट आदि उपाधियों से घटाकाश आदि संज्ञा पाता है तो आकाश। अब इसका ये कमरे का आकाश हो गया तो ये मठाकाश, घड़े का आकाश हो गया, घटाकाश हो गया, है ना। अगर ये दीवारें हटा दें तो वही महाकाश, है ना। आकारों के कारण उपाधियां बदली गई, है ना, तभी उसको हमने अलग अलग नाम दिया। अगर आकार ही ना हो तभी वो मटका तोड़ने का रिवाज तभी है ना। साथ में लेके जाते हैं ना, मटका तोड़ते हैं पहले भी। अब तेरी वो दीवारें टूट गई तो अब आगे की यात्रा कर जीव। अब वो जीव को संकेत है। अब अगर सारी उम्र उसने ज्ञान नहीं लिया तो वो संकेत समझ में आ जाएगा। फिर देखो वो क्या है, जैसे वो लई लग पूछ नहीं चली आती, एक रीति रिवाज वो चला आ रहा है। अब वहाँ उस क्या पता जीव की कैसी अवस्था है, समझ आता है कि नहीं आता। हम अपना मटका अभी क्यों ना तोड़ें? आप बिना ते डिपेंड क्यों रहूँगी? साडा मटका तोड़ से इंता सारी अगोदी यात्रा शुरू थी से। हम अपना मटका अभी जागृत में अभी तोड़ दें। अभी तोड़ने का क्या मतलब है? हटा दें, है ना, इस आकार को हटा दें। हाँ, पांच तत्व मिल गए। रोज ये अभ्यास करें, रोज ये साधना करें हम, फिर कोई आकार ही नहीं मिलेगा। शुरू में बुद्धि में जब इसके संस्कार भरे जाएंगे, मैं तो आकाश की तरह व्यापक हूँ, मैं तो विभु हूँ। अगर ये साधना अब से करना शुरू कर देते हैं ना, फिर अंतमति में भी यही रहेगा, मैं आकाश की तरह विभु हूँ, मैं व्यापक हूँ। अब वही वो बता रहे हैं, अगर उपाधि के अंदर आ जाता है एक आकाश भी नाम पड़ जाता है उसका। अब इस उपाधि के अंदर आ गया वो ब्रह्म भी नाम पड़ गया है इसका। नाम किसको पक्का हो जाएगा? जो आकार को सच्चा मानेगा, उसके लिए नाम ये पक्का हो जाएगा। जो आकार को सच्चा नहीं मानेगा उसके लिए नाम भी पक्का नहीं होगा। जैसे एक आकाश घट आदि उपाधियों से घटाकाश आदि संज्ञा पाता है, उपाधियों से रहित शुद्ध आकाश मात्र। हे पुत्र, तुम्हारा स्वरूप सर्व मन बुद्धि आदिकों का अनुभव करने वाला मन आदियों के अंतर स्थित है। हमारा स्वरूप कैसा है? जो मन क्या कर रहा है? मनन कर रहा है ना, है ना, इसका चिंतन हो रहा है, किसी न किसी को पकड़ के हो रहा है, बुद्धि से निश्चय कर रहे हैं। और वो चित्त क्या कर रहा है? वो जानना स्वरूप है। देखो, मैं बचपन का भी ज्ञान करवा रहा है ना, कॉलेज टाइम का भी करवा रहा है, अब का भी करवा रहा है। और अंतःकरण क्या कर रहा है? अहंकार क्या कर रहा है? धारण कर लेता है। वो जिसकी बलिहारी होगी ना, उसको वो धारण कर लेगा। अब बलिहारी कौन से संस्कारों की है? जिन संस्कारों की बलिहारी होगी, अब वही उसके नस नस के अंदर वही चलेगा, है ना। ये बलिहारी भी कैसे होती है? जिसका हम हमेशा चिंतन करते रहते हैं। खाना खाते भी उसका चिंतन हो रहा है, सोते हुए भी उसका चिंतन हो रहा है, चाहे वो संसार का है चाहे वो परमार्थ का है। सोते जागते उठते बैठते एक ही चिंतन हो रहा है। या किसी को कोई चिंता लग जाती है, फिर देखो उसको हर टाइम खाना भी खा रहा होगा तो वो चिंता अंदर घूम रही होगी बुद्धि के अंदर,
तो वो जो खाने का रस जा रहे हैं ना, वो चिंता वाला जा रहा है नस नाड़ियों के अंदर, तो वही घूमेगा सारा टाइम। अब अगर इसकी जगह पे हमारे महावाक्य चलें तो खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, काम करते हुए, तो वो नस नाड़ियों के अंदर रस भी वही होगा हमारे। अब वही रस जो होगा, वही रस अंत समय में निकलेगा, वही संस्कार अंत समय में निकलेंगे हमारे। अब जैसा इसको खिलाएंगे ना, अब खिलाते खाली भोजन से नहीं है, सारी इंद्रियों से खिलाते हैं, फिर वही जो खिलाएंगे वही निकालेगा। अब ये हमारे ऊपर है। तभी कहा जो ये मन, इंद्रिय, बुद्धि है ना, इसको भी तू देखने वाला है, तू कंट्रोलर है इसका। ये मन बुद्धि तेरे कंट्रोलर नहीं है। इससे मन आदियों से ये अदृष्ट है। जैसे सर्व स्वप्न सृष्टि का अनुभव करने वाला स्वप्न दृष्टा सर्व स्वप्न सृष्टि के अंदर स्थित है। अब जितने अभी स्वप्न देखा हमने, वहाँ पे स्वप्न दृष्टा तो है नहीं, पर ना होंदे हुए भी मौजूद है। अब जैसे अब दिखाई वो देता नहीं ना स्वप्न दृष्टा, दिख तो स्वप्न रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर किसकी सत्ता से? वो स्वप्न दृष्टा, वो साक्षी जो पीछे बैठा है, वो अदृष्ट है। अब ऐसे ये स्वप्न आ रहा है, जा रहा है, खेल रहा है, ले रहा है, दे रहा है, किसकी सत्ता से? वो साक्षी, वो स्वप्न दृष्टा है ना। स्वप्न दृष्टा की जगह पे हम वो साक्षी को लेते हैं, उसकी सत्ता से। अब सारा कुछ हो रहा है, पर वो अदृष्ट है, दिखने में तो आता नहीं, पर करने वाला वही है। अब ये बुद्धि में बिठाना है, ये प्रज्ञा में बिठाना है हमें। अपनी प्रज्ञा में बिठाएंगे तभी हमारा ये काम बनेगा। इससे स्वप्न सृष्टि से स्वप्न दृष्टा अज्ञात। अब स्वप्न, जो स्वप्न के अंदर हमने देखा, स्वप्न दृष्टा तो अज्ञात है, पर उनके नस नस में तो वही है, तभी तो स्वप्न आया। अचिंत्य हुआ भी सर्व का दृष्टा है। हे पुत्र, तू चैतन्य सर्व धर्म अधर्म से, नाम माया तत्कार्य से रहित है। इसी से तू शांत है। ये शांत भी हो जाता है अगर हम इसको शांत करें तो। समझाना पड़ता है फिर इसको, ये तेरे सोचना कुछ कहना तीसरे है ना, सबकी अपनी प्रारब्ध बनी पड़ी है। तो अब शांत होकर बैठ के ना अपने आप को देख। कईयों को सोते हुए भी टेंशन रहती है ना, तो फिर इसको ऐसे समझाएं, शांति नल ना सुम पे अपने आप चाहते सुम पे हो अपने थी से तो कुछ कहना, रात दे टाइम क्या थी से होगा तो कुछ भी नहीं। शांति से सो तो जा, फिर शांत हो जाता है कि नहीं होता? तब होता है, हो तो जाता है ना शांत। हाँ, छोड़ के होता है ना शांत। तो वो छोड़ने की आदत तो डाल लेंगे हम। वो छोड़ने की आदत, पकड़ने से कुछ होता है? पकड़ने तो कुछ मिलता भी कहीं नहीं, उल्टा अशांति मिलती है, बीमारियां लग दें पकड़ना है ना। और छोड़ने से शांत, अपने स्वरूप में स्थित, मस्त मोला है ना, और कोई बीमारियां भी नहीं लगती छोड़ने से। तो कितना फायदा है अपने स्वरूप में बैठने का। बाहर से वो भी नहीं दिखना किसी को भी, इन्हें को जो पकड़िया होए ए भी नहीं दिखेगा भी इसने छोड़ दी है, पर अपने आप को तो फर्क है, अपने आप को तो अनुभूति है। अब तब भी कहा, तू चैतन्य सर्व धर्म अधर्म से,
नाम माया तत्कार्य से रहित है। बाहर जितना कुछ हो रहा है, धर्म अनुकूल हो रहा है या अधर्म रीति से हो रहा है, तू सबसे अलग है, इन सब से तू रहित है। तू कैसा है? तू शांत है, तू शांत स्वरूप है। पर ये कब लगेगा शांत स्वरूप? जब अपने आप में आ जाएगा, जब छोड़ देगा। मैंने कहा ना, धर्म अधर्म से रहित है। तो कहीं रुकी मत। हम गलती क्या करते हैं, जगह जगह रुक जाते हैं, बार बार स्टेशन से नीचे, गाड़ी से नीचे उतर के आ जाते हैं। हम गाड़ी पे बैठे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है, उतरते क्यों हूँ? कितने स्टेशनों पे उतरेंगे? कई तो ऊपर चढ़ना ही भूल जाते हैं, बोला गड्डी निकल वेंदी है ना। जिस स्टेशन पे उतर गए, माँ वाले स्टेशन पे उतर गए, माँ ही अंत टाइम विच भी श्वास गए तब माँ दे हुंदे विच ही गए। वो स्टेशन तो उठे ही गए नहीं बोला। अब देखो, हम खुद देखें, हम कितने स्टेशनों पर उतरते हैं रोज। ऊपर चढ़ते हैं या उतरी पे हूँ। अगर ऊपर चढ़ जाएंगे तो अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे, गाड़ी हमारी पहुँचा देगी वहाँ पर। ये श्वासों की गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी हमें पहुँचा देगी वहाँ पे। ये श्वासों की गाड़ी ख़त्म होने से पहले हम अपनी मंजिल में पहुँच जाएं। पर उसके लिए सजगता पैसेंजर को ही रखनी पड़ती है कि बार बार नीचे ना उतरे, कि हम बार बार नीचे ना उतरे, चलते रहें। आएंगे स्टेशन, आएंगे बीच में, बहुत आएंगे, है ना। हाली जिन्होंने बच्चों की शादियाँ कहनी थी, सस नुआ कहनी बने, वो हाली अगो स्टेशन हो सन, आएंगे वो भी स्टेशन पर उतरे ना। अभी से पक्की दृढ़ता कर ले, अभी से पक्की दृढ़ता होगी तब अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तब भी कहा कि तू शांत है, तुझ दृष्टा का दृष्टा कोई नहीं, तू चैतन्य अजागृत अस्वप्न अनिंद्रित है। और तना करण भी स्वप्न हुंदा है, क्योंकि स्वप्न का आधार है वो। कहा अजागृत। अब अजागृत कोई अवस्था है, वो क्या आखूँ भी? जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है या सुषुप्ति अवस्था है उनकी, क्या आखूँ आपा? हर अवस्था में हाजिर हजूर खड़ा है। कोई एजी अवस्था कहनी जे अवस्था में ओ ना होवे, कुछ कह सकते हैं? कुछ कह ही नहीं सकते। अस्वप्न अनिंद्रित कदर सुनदा ही कहनी। कभी सोया ना, कभी नहीं सोया। इसी से तो जागृत आदियों के अभिमानी विश्व आदि भी नहीं, क्योंकि उनका भी तो दृष्टा है। हम स्वयं में, हम स्वयं खुद स्वयं में, पर ये जानेंगे कैसे हम, है ना। जब देखो दो होते हैं ना तो एक की वैल्यू पड़ती है, अकेला एक हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं पड़ती। नाना जी माता जी को हमेशा बोलते थे, तेरी कोई निरानी जिठानी कहनी ना तां तेरी वैल्यू कहनी पौंदी, तेरी निरानी जिठानी होंदी ना तां तेरी वैल्यू पौंदी। हुण इवें ही देखो निरानी जिठानी कहनी ये एक है, तो आप हिंदी वैल्यू नहीं पेंदे पे। हिंदी वैल्यू असा किवें पेसूं? अपने आप में बैठे ना, तभी मन हमारा बाहर निकल जाता है ना। बाहर तो हमको बथेरा कुछ मिल वेंदा है, इतना ही हुण कुछ मिलता गया नहीं। कोई दूजा अंदर मिल वने तां हुंदी अपेक्षा हुंदे नाल वैल्यू पैसे है अपनी। अब यहाँ पे तो इसका कुछ मिलता नहीं है इसको। अब ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं ये खाली एक है, अपने आप में है, सबका बाप है ये दृष्टा है। ये खाली बस इतना समझ ले, इतना बुद्धि के अंदर बिठा ले
अब इतना बिठाने से हमारा काम बनता है तो हमें हानि क्या है ना? आपको कुटुंब की एक बार बहुत से आप पढ़े बाहर निकले ना, पर बामणा तो अंदर है, पर वो तो अंदर आ गया। वो तो जान के ही निकलेगा। फिर जानते निकले, पर हाँ, खेदड़ कितने लीला करके आ गया, माया करके आ गया। पर आपा हेक तो बहु श्याम तो बन गए, पर बहु श्याम ही रह गए, ला वापस ना आए। अब जब वापस ही नहीं आ रहे तो काम कैसे बनेगा हमारा? हम एक पे रहे ना, तब जाके हमारा काम बनेगा। तब हम अपने आप में बैठे, बस समझ जाए, समझिए कि वही मैं हूँ। बस मैं माँ नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ, बहन नहीं हूँ, नानी नहीं हूँ, सास नहीं हूँ, नूह नहीं हूँ। कितनी उपाधियाँ हैं, कुछ नहीं है। मैं क्या हाँ? मैं सत्ता, मैं चित्ता, मैं आनंद। हाँ, बस एक ये पक्का हो जाए हमें। ओम तम नमामि